जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएम एस्ट्रोलॉजी में। दोस्तों, आज हम ज्योतिष के जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं उसका नाम है सूर्य ग्रहण दोष। कुंडली में जब सूर्य ग्रहण दोष की स्थिति बन जाती है तो उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या असर होता है और ये कब एक्टिवेट होता है, कब कब इसके ज़्यादा परिणाम देखने को मिलते हैं। कभी कभी इसके बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव होते हैं जीवन पर, और कभी कभी कुंडली में ये दोष होता भी है लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं होता है। लेकिन भ्रम की स्थिति रहती है कि हमारी कुंडली में जो है वो सूर्य ग्रहण दोष बन रहा है तो हमें समस्या आएगी। तो समस्या नहीं आती लेकिन भ्रम की वजह से परेशानी रहती है, माइंड में उलझन सी रहती है। तो ये सब चीज़ें आज मैं क्लियर करने वाला हूँ। और कई बार ऐसा होता है कि कुंडली में सूर्य ग्रहण दोष बन रहा है, राहु पॉजिटिव होता है कई बार, और हम राहु की शांति करा लेते हैं तो जो राहु हमें अच्छे फल देने वाला होता है वो भी नहीं दे पाता है। तो शांति कब करानी है, कब बीज मंत्र का जाप करना है, कब क्या उपाय करना है, इसके बारे में भी आज पूरी जानकारी देंगे। ठीक है। सूर्य को जो ग्रहण लगाते हैं वो कौन कौन से ग्रह हैं? सूर्य को जो ग्रहण लगाते हैं उन ग्रह का नाम है राहु, केतु। इनमें से कोई भी एक ग्रह अगर सूर्य के साथ में बैठ गया है तो सूर्य ग्रहण दोष बन जाएगा। इन दोनों के साथ में अगर युति बन जाती है, अच्छा, जो ग्रहण का सिस्टम होता है वो दृष्टि से नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ युति से ही बनता है जो साथ में बैठते हैं। ठीक है दोस्तों, आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये चैनल सब्सक्राइब कर लो। रियल ज्योतिष का पूरा निचोड़ मिलने वाला है आपको, यहाँ कुछ भी आल बवाल नहीं मिलेगा। जो सही है और जो प्रैक्टिकल यूज भी किया गया है वही आपको बताया जाएगा। देखिए, यहाँ पर मैं एक कुंडली लेता हूँ। ये मैंने एक सिंह लगन की कुंडली ले लिया है यहाँ पे। तो ये एक सिंह लगन की मैंने कुंडली ली है यहाँ पे। देखिए, सूर्य ग्रहण दोष कब बनेगा? जब यहाँ सूर्य इसी के साथ में राहु बैठ जाए तो ये बन गया है सूर्य ग्रहण दोष, या केतु बैठ जाए। और जैसे राहु यहाँ बैठता है या केतु यहाँ बैठता है तो उसके ठीक सामने सातवें घर में जो होता है बिल्कुल सामने उसका अपोजिट होता है। राहु यहाँ बैठा है तो केतु यहाँ बैठ जाएगा, केतु वहाँ है तो राहु यहाँ होगा। ये आमने सामने होते हैं हमेशा, हर कुंडली में। आप किसी भी कुंडली में देखोगे तो आमने सामने मिलेंगे आपको। इसमें देखना यह भी होगा कि सूर्य के पास में पावर कितनी है और राहु के पास में पावर कितनी है, प्रभावी कौन सा ज्यादा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं पावर से भी हमारे जीवन पर इफेक्ट होता है कि हमारे जीवन पर राहु का प्रभाव ज्यादा पड़ रहा है या सूर्य का ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। अगर सूर्य ग्रहण दोष बन रहा है तो सूर्य ग्रहण में प्रभावी ज्यादा कौन हो रहा है। अब अगर राहु प्रॉब्लम दे रहा है तो राहु की शांति करवानी है फिर। और कुछ केसेस में सूर्य भी प्रॉब्लम देते हैं, सूर्य भी मारक हो जाता है तो फिर सूर्य की भी शांति करवानी पड़ती है। वो कुछ विशेष केस होते हैं, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। और अगर ये दोष बनना है तो क्या आपको उपाय करने होंगे, इसके बहुत ही आसान सा उपाय है, मैं आपको उस उपाय के बारे में भी बताऊंगा। वीडियो पे बने रहिएगा आप। देखिए, अगर लगन भाव में सूर्य ग्रहण दोष बन रहा है, और मैंने यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिया है वो सिंह लगन की कुंडली का लिया है, तो सिंह लगन यानी कि 5 नंबर, आप जानते हैं 5 नंबर सूर्य का होता है। यहाँ सूर्य लग्नेश हो गए हैं, खुद के घर में बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे सूर्य योग कारक हो गए हैं। और देखिए, राहु और केतु की अगर मैं बात करूँ तो राहु केतु एक उपछाया ग्रह है। ये जिस घर में भी बैठते हैं उसी का अस्तित्व ले लेते हैं। अगर मित्र के घर में बैठे हुए हैं तो ये पॉजिटिव हो जाते हैं, सकारात्मक फल देते हैं। और अगर ये शत्रु के घर में बैठे हुए हैं, देव और दानव दो तरह के होते हैं ग्रह का जो स्वभाव होता है, मैं पहले भी जानकारी दे चुका हूं। तो देखिए, यहां राहु जो बैठा हुआ है किस घर में बैठा हुआ है? घर किसका है? 5 नंबर, यानी कि घर है सूर्य का। सूर्य है देव, राहु है राक्षस। ठीक है, तो राहु देव यहां पर नेगेटिव हो जाएंगे, इनकी इनसे मित्रता नहीं है तो ये नेगेटिव हो जाएंगे, यहां पर बुरे रिजल्ट ही देंगे, बुरे फल देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। तो ये प्रॉपर सूर्य ग्रहण दोष बन जाएगा और यहां पर समस्या देगा। अच्छा, समस्या किस तरह की देता है सूर्य ग्रहण दोष? देखिए, जब सूर्य को ग्रहण लगता है तो सूर्य का जो पॉजिटिव फल होता है, जो सूर्य यहां पॉजिटिव फल देना चाहते हैं उसको राहु देने नहीं देता है, उसकी काट कर देता है एक तरह से। देखिए, तो जो शुभ फल सूर्य देना चाह रहे हैं उसको राहु देने नहीं देता है क्योंकि ग्रहण लगा रहा है। और जब जब सूर्य ग्रहण होता है उसके 15 दिन पहले और उसके 15-20 दिन बाद तक तो बहुत ही ज्यादा इफेक्ट होता है, बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है जीवन पर, उथल पुथल से हो जाता है एक तरह से। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पर ये क्या रिजल्ट देंगे? देखिए, इसका जो नकारात्मक प्रभाव होगा, सबसे पहले तो ये लगन भाव है, स्वास्थ्य को बीमार करेंगे।
राहु जो होता है वो बुद्धि को भ्रमित करता है, तामसिक प्रवृत्ति देता है। और सूर्य जो होता है ये सरकारी क्षेत्र, विशेषतः सरकारी नौकरी, सरकारी कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, सरकारी डिपार्टमेंट, पिता के साथ संबंध, मनमुटाव, पिता की समस्या, पिता का स्वास्थ्य खराब रहना, ठीक है, राज्य, वैभव, आंखों की समस्या, हड्डियों की समस्या, ठीक है, इस तरह की जो समस्या होती है ये सूर्य की होती है। तो इन चीज़ों में प्रॉब्लम आएगी जब ये दोष बनेगा यहाँ पे। तो यहाँ पर ये दोष बहुत प्रभावी होगा और बहुत ज़्यादा समस्या देगा, स्वास्थ्य की बीमारी बार बार कुछ ना कुछ लगा ही रहेगा। तो इसके उपाय में क्या करेंगे? अगर मैं इस कुंडली की बात करूँ यहाँ इस कंडीशन की, तो यहाँ पे सूर्य को मजबूत कर लो आप माणिक रत्न पहन के। और राहु की यहाँ शांति करानी चाहिए, राहु की शांति कराएंगे तो बेनिफिट मिलेगा, फायदा होगा। अगर यहाँ पे बन जाता है सूर्य ग्रहण दोष, राहु और सूर्य दोनों एक साथ बैठ जाते हैं, युति बन जाती है इन दोनों की, ठीक है। अब ये देखिए ये घर किसका है? 6 नंबर का है, बुध का। और बुध के जो है राहु अति मित्र है, तो यहाँ पर राहु पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। अच्छा, जिस घर में बैठे हुए हैं, मान लीजिए यहाँ पे इस घर में बैठे हुए हैं और 6 नंबर की राशि है, तो 6 नंबर में आपको ये भी देखना होगा कि बुध जो है इस घर का जो मालिक है बुध, यानी कि इसमें 6 नंबर लिखा है तो कुछ भी हो सकता है। अगर इस घर का मालिक जो है 6, 8, 12 में ना बैठा हो और अपनी नीच राशि में ना बैठा हो, अगर 6, 8, 12 में बैठा है और अपनी नीच राशि में बैठा है तो राहु भी नेगेटिव ही रिजल्ट देंगे, क्योंकि ये इस घर का अस्तित्व ले रहे हैं, इस घर की पावर को ही बढ़ाएंगे। इस चीज को समझिए आप, बहुत कम ज्योतिषी आपको बताएंगे इस चीज को। तो आपको ध्यान देना है कि अगर राहु जिस घर में बैठा हुआ है वो 6, 8, 12 में बैठा हुआ है, उसका जो मालिक होता है उसका लोड होता है, तो वो समस्या देगा फिर आपको, या नीच राशि में बैठा हुआ है। तो अगर इस कुंडली की बात करूं तो राहु और सूर्य, यहां पर राहु पॉजिटिव रिजल्ट देंगे और सूर्य तो इस कुंडली के हिसाब से है लग्नेश है, दूसरे घर में बैठे हुए हैं, तो यहां पर यह दोष समस्या नहीं देगा, ये 0 प्रभाव देगा, इसका कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। यहां देखिए यहां पर आ जाते हैं अगर राहु सूर्य, अच्छा यहां पे पॉजिटिव रिजल्ट क्या आएगा? ये घर होता है धन का, ये धन को बढ़ाएगा, परिवार, कुटुंब, वाणी, उस चीज का होता है, पैतृक संपत्ति यहां से होती है, तो ये इन चीजों में फायदा देगा। इस घर में बैठ जाएगा तो देखिए 7 नंबर का घर है, शुक्र का है, शुक्र और राहु अति मित्र है, यहां पर राहु पॉजिटिव रिजल्ट देगा। और सूर्य जो होते हैं, सूर्य हो जाते हैं यहाँ पे नीच के, 7 नंबर की राशि में जो होता है सूर्य देव अपनी राशि में नीच के हो जाते हैं, तो ये बुरे रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो यहां पर आपको सूर्य का उपाय कराना पड़ेगा, सूर्य की शांति करानी पड़ेगी, सूर्य का दान करना पड़ेगा, सूर्य के बीज मंत्र का जाप करना पड़ेगा। राहु का कुछ कराने की जरूरत नहीं है, राहु ऑलरेडी बेनिफिट दे रहा है, तो यहां सूर्य की शांति करानी पड़ेगी आपको। पता चला कि आपने यहाँ सूर्य आपके बैठे हुए हैं और कुंडली में किसी की बन रहा है, तो किसी ने बताया था कि सूर्य ग्रहण दोष बन रहा है, राहु का कराना, तो आपने राहु की शांति करा दी। तो आप समझिए जो अच्छे फल देने के लिए तैयार है वो आपको बुरे फल देने लगेगा। ये तो बुरा था, ये भी बुरा हो जाएगा, तो जीवन में समस्या बढ़ेगी या घटेगी? फिर आप खुद ही सोचिए। ये पराक्रम का होता है, मेहनत का होता है, भागदौड़ का घर होता है, छोटे भाई बहनों का होता है, छोटी यात्राओं का घर होता है। अगर यहाँ पे बन जाता है सूर्य ग्रहण दोष, तो यहाँ पर क्या होगा? देखिए ये किसका घर है? ये 8 नंबर का घर है। 8 नंबर क्या होता है? मंगल का होता है, वृश्चिक राशि होती है। और राहु मंगल देव, राहु आता है राक्षस गण की तरफ और ये मंगल देव होता है देव की तरफ। तो यहाँ पर भी सूर्य ग्रहण दोष प्रभावी होगा, ये दोष लगेगा, क्योंकि यहाँ राहु बुरे रिजल्ट देगा, यहाँ सूर्य की काट करेगा राहु। इस घर में देखिए राहु और सूर्य, ठीक है। इस घर में देखिए एक तो ये घर, ये यहां पे राहु और केतु कभी भी बुरे रिजल्ट नहीं देते हैं, ये घर ही ऐसे है, ज्योतिष का नियम है यहाँ पे कभी भी किसी, और मैंने प्रैक्टिकली भी नोट किया है, बहुत कुंडली का एनालिसिस मैं कर चुका हूं, तो यहाँ पर राहु केतु कभी भी बुरे रिजल्ट नहीं देते। और यहाँ पर अगर केतु बैठ दो अच्छी पावर में तो इंसान को भगत बना देता है, बहुत ही ज्यादा धार्मिकता में पहुंच जाता है इंसान। तो इस घर में कभी भी राहु और केतु नेगेटिव रिजल्ट नहीं देते हैं, ठीक है। और देखिए कुछ लोगों का कहना है कि राहु जो होता है इसमें भी भ्रांतियां हैं। 8 नंबर यानी कि वृश्चिक राशि में, सॉरी, केतु जो होता है 8 नंबर वृश्चिक राशि में उच्च का होता है। और कुछ लोगों का कहना है कि ये 9 नंबर
धनु राशि में उच्च का होता है, तो इसमें भ्रांतियां हैं। ऐसे ही राहु का हो जाता है, 2 नंबर वृष राशि में उच्च का और 3 नंबर मिथुन राशि में उच्च का। ठीक है, लेकिन ये बेस्ट जो फल देता है ना, राहु 3 नंबर मिथुन में होता है और केतु जो होता है ये धनु में होता है, जो हमने प्रैक्टिकली ज़्यादातर नोट किया है। तो यहाँ पर भी सूर्य ग्रहण दोष होगा जो वो काम नहीं करेगा, यहाँ पर भी उसका प्रकोप नहीं होगा। और ये राहु और सूर्य ये 6, 8, 12 घर आ जाते हैं। यहाँ पर तो दोष पूरी तरह से काम करेगा ही करेगा, और इस कुंडली के हिसाब से तो लगन दोष भी बन जाता है। ठीक है, इस घर में आ जाता है राहु केतु सूर्य। यहाँ अगर सूर्य ग्रहण दोष बन जाता है इस घर में, तो देखिए इस घर का जो लॉर्ड है वो है शनि। ठीक है, और शनि होता है राहु का अति मित्र। तो यहाँ पर भी ये नेगेटिव इफेक्ट नहीं देगा, पॉजिटिव इफेक्ट ही देगा सूर्य ग्रहण जो दोष होगा। और इस घर में मैंने आपको पहले ही बताया है कि यहाँ पर जो होता है वो कभी भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं देता है राहु केतु, तो यहाँ पर हमेशा सकारात्मक फल देगा। इस घर में देखिए कर्म भाव में देखिए 2 नंबर शुक्र का होता है, शुक्र का अति मित्र है राहु, और यहाँ पर बैठ जाएंगे सूर्य ग्रहण दोष, ये बन गया सूर्य ग्रहण दोष। तो आपको क्या करना है इसमें, देखिए 2 नंबर का पहले ये देखिए शुक्र की पोजीशन क्या है, 6, 8, 12 में नीच राशि में तो नहीं है। अगर शुक्र इसमें से कुछ भी नहीं है, 6, 8, 12 में नीच राशि में नहीं है, तो फिर आपके लिए राहु पॉजिटिव है, फिर राहु की आपको शांति कराने की जरूरत नहीं है। सूर्य केंद्र भाव में है, सूर्य ऑलरेडी अच्छी पावर में है, तो ये दोष आपको प्रभावी नहीं होगा, ये आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इस घर में देखिए ये मिथुन राशि है, यहाँ पर भी प्रभावी नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगी, अगर सूर्य ग्रहण दोष आपकी कुंडली में बन रहा है, आंखों की समस्या तो आनी ही आनी है। अगर सूर्य ग्रहण दोष प्रभावी हो रहा है, एक्टिवेट हो रहा है, तो आंखों की प्रॉब्लम आएगी, पिता से मनमुटाव रहेगा, पिता का स्वास्थ्य खराब रहेगा, और हड्डियों की जो समस्या होती है वो कम एज तक तो नहीं आती है, लेकिन जैसे 28, 30 के प्लस हो जाते हैं तो हड्डियों में, घुटनों में, स्पेशली पैरों में समस्या आनी शुरू हो जाती है, टखनों में दर्द होने लगता है, आंखों पे चश्मा लग जाता है। और अगर दोनों 15-15 डिग्री के आसपास राहु ग्रहण लगा रहा है और सूर्य ज़्यादा कमजोर में हो गया तो चश्मा लग जाता है, मोतियाबिंद तक की समस्या आ जाती है, आंखों का ऑपरेशन होना शुरू हो जाता है। और सरकारी अगर कोई काम चल रहा है, सरकारी कोई योजना, सरकारी विभाग में कोई काम कर रहा है, तो नौकरी पे उसको बड़ी प्रॉब्लम आती है, प्रमोशन में बहुत दिक्कत आती है। अब इसके लिए क्या कर सकते हैं, देखिए सूर्य को मजबूत करना है तो सूर्य का रत्न पहनिए माणिक, रूबी जो होता है। ठीक है, हाँ, बार बार लोग पूछते हैं कि अष्ट धातु क्या होता है। देखिए ये जो मैंने रिंग पहन रखी है ये अष्ट धातु में पुखराज वाली है, और ये जो रिंग है ये भी अष्ट धातु की है, ये तांबे का चल रहा है, ये पन्ना है। तो आप देख सकते हैं अष्ट धातु इस तरह की होती है। कई लोग कन्फ्यूजन होते हैं क्या होता है, 8 धातुओं का जो मिक्सचर होता है ये अष्ट धातु कहलाता है, इसमें सभी धातुएं आ जाती है। अगर आपको राहु नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, सूर्य ग्रहण दोष बन रहा है, प्रभावी हो रहा है और समस्या दे रहा है, तो आप क्या काम करेंगे, सबसे जो बेस्ट रेमेडीज है, सबसे बेस्ट होता है उसके लिए होता है बीज मंत्र। आप बीज मंत्र का जाप करें राहु के, और वो होता है ओम ह्रांग राहवे नमः। इस मंत्र का जाप करो 108 बार डेली, शाम को जाप करो आप सूर्यास्त के बाद में, ये सबसे बेस्ट होता है। बाकी राहु के लिए आप 8 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं, राहु की शांति भी करा सकते हैं आप मंत्रों द्वारा। लेकिन मैं फिर भी यही बताना चाहूंगा जो सबसे बेस्ट होता है वो आप शांति भी करा लो, पंडित लोगों को पैसे देके कुछ भी करा लो, लेकिन जो बेस्ट होता है वो होता है बीज मंत्र। बीज मंत्र के 1000 फायदे होते हैं, बहुत सकारात्मक फल देता है बीज मंत्र। कई लोग ऐसे हैं जो जिनके कहीं 4-4, 5-5, 6-6 साल से काम रुके हुए थे, और जो हम फॉर्मेट में बना के भेजते हैं, जो मैं समझाता हूँ लोगों को, एनालिसिस करता हूँ कुंडली में, तो बीज मंत्र को जब उनसे जाप कराया गया तो 2-2, 3-3 महीने तक, 1.5 महीने तक उन्होंने जो बीज मंत्र का जाप करा, उनके बिगड़े हुए काम जो है, रुके हुए काम है, वो बनने शुरू हो गए हैं। प्रैक्टिकली भी बहुत आजमाया जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है। तो बीज मंत्र बहुत बड़ी चीज़ है अपने आप में, अब इसका जाप किया करो। और रही बात राशि का रत्न की, तो राहु और केतु का जो रत्न होता है, राहु का होता है ये गोमेद होता है और केतु का कैटसाई होता है। तो आप इनको बिल्कुल धारण ना करें, क्योंकि ये जो ग्रह है ये नेगेटिविटी की तरफ कहीं ना कहीं ले जाते हैं। पैसा भी आपको देंगे तो जैसे दलाली टाइप से हो गया, झूठ बोलना हो गया, है ना, इस तरह के ऐसी ऐसी चीज़ों की तरफ लेके जाते हैं, आलसी बनाते हैं, तामसिक बनाते हैं, नशे की तरफ लेके जाते हैं। तो इनका जब बिल्कुल ही कुछ विशेष कंडीशन आ जाती है तभी आपको रत्न धारण करना है, वरना इनका राशि का रत्न आप ना धारण करें तो ही अच्छा है। राहु मारक स्थिति में है, राहु परेशान कर रहा है या फिर केतु परेशान कर रहा है, तो आप उनका दान करें। किस ग्रह के लिए कौन सा दान करना चाहिए, किस विधि से करना चाहिए, इसका भी एक प्रॉपर तरीका होता है, उस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।
तो आप उसको भी नोट कर लीजिएगा। किस ग्रह का कौन सा बीज मंत्र होता है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी नोट कर लीजिएगा। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा, सबसे पहले आप अपनी कुंडली का एनालिसिस कीजिए। सूर्य ग्रहण दोष बन तो रहा है कुंडली में, अब पता चला आपको हमारी कुंडली में सूर्य ग्रहण दोष है और आप परेशान हो रहे हैं, बाद में देखा अगर आपने एनालिसिस अच्छे से किया कि वो तो परेशान कर ही नहीं रहा है, हम तो खामे खां परेशान हो रहे हैं, तो अब बेवजह की टेंशन ना पालो। पहले ये देखो कि वो सूर्य ग्रहण दोष प्रभावी भी हो रहा है या नहीं हो रहा है, और फिर उसका उपाय करो आप। कई लोगों की कुंडली मेरे पास ऐसी है जो जिनमें सूर्य ग्रहण दोष बन तो रहा था लेकिन वो प्रभावी नहीं है, और वो परेशान हो रहे हैं कि हमें तो हर ज्योतिष यही बता रहे हैं सूर्य ग्रहण दोष बनना है, वो खामखा की टेंशन ले रहे हैं, और ना ही उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है, लेकिन फिर भी मानसिक परेशानी हो रही है उनको। तो राहु और केतु का जो होता है बीज मंत्र पढ़ो, सबसे बेस्ट है ओम रांग राव्य नमः और ओम केम केतवे नमः, ये दो मंत्र होते हैं राहु और केतु के, आप इनको पढ़ो। सूर्य का ओम गणनी सूर्याय नमः, ये वैदिक बीज मंत्र है। सूर्य के और भी बहुत सारे मंत्र हैं, लेकिन अगर आप वैदिक बीज मंत्र पढ़ोगे तो उन मंत्रों का ज्यादा प्रभाव होगा, जल्दी प्रभाव होगा, और कोई नेगेटिव इफेक्ट भी नहीं होता है। तांत्रिक मंत्र भी होते हैं, उनको आप कभी ना पढ़ें। कुंडली के दोष राजयोग अगर कुछ भी चेक करवाना चाहते हैं, आप जानकारी लेना चाहते हैं, तो मेरा नंबर है, उस पर आप सीधे व्हाट्सअप करो, सीधे कॉल ना किया करो। आपसे ये हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप डायरेक्ट कॉल ना किया करें, मैं कॉल पिक नहीं कर पाता हूं, तो आप सीधे मैसेज किया करें, आपको मैसेज पे ही रिप्लाई मिल जाएगा जैसे मुझे टाइम लग रहेगा। ठीक है, 7011066356 मेरा नंबर है, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। वीडियो में अगर कुछ छूट गया है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, अगर और कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव्स में शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही ज्योतिष की नॉलेज पहुंच सके, सही ज्योतिष का ज्ञान पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अगले मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।